हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, दुमका डिस्ट्रिक्ट के झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक की एक न्यू बहाली आई हुई है, जो कि घंटी आधारित ये शिक्षक का चयन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, यहाँ पर कल्याण शाखा से दुमका डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर घंटी आधारित शिक्षकों का चयन किया जाना है। तो ये व्यवस्था जो है वैकल्पिक और अस्थायी होने वाला है और ये अंशकालीन शिक्षकों के कार्य हेतु दुमका डिस्ट्रिक्ट के योग्य अभ्यर्थियों के विविध पद पर दिनांक 4/7/2026 से 25/7/2026 तक ये आवेदन लिया जाएगा। मतलब कि 4 जुलाई से जो है ये आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 25 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देंगे, 25 जुलाई से पहले आपको इस आवेदन को फिलअप कर देना है। तो वो कैसे फिलअप करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एड्रेस वगैरह क्या आपको देना है, इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। देखिए, अब निश्चित रूप से यहाँ से आपको एड्रेस डालना है। परियोजना निदेशक समेकित जनजातीय विकास अभिकरण ITDA कल्याण शाखा दुमका, पिन नंबर 814101, समाहरणालय ब्लॉक ए के पते पर सीधे बंद लिफाफे में आवेदन को करना है। एक लिफाफा में आपको डालना है और यहाँ पर ब्लॉक ए तक यहाँ पर एड्रेस आपको डालना है और कार्यालय में ही ये आवेदन जमा करना है। आपको स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना है, सीधे कार्यालय में जाना है और वहाँ पर जहाँ पर भी आवेदन लिया जा रहा है कल्याण शाखा में, वहाँ पर आपको आवेदन को जमा करना है। चलिए देखते हैं इसके शिक्षा के कौन कौन से स्कूल में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो ब्लॉक वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, और आप जिस भी ब्लॉक के अभ्यर्थी हैं उसी ब्लॉक का अभ्यर्थी को पहले चयन किया जाएगा। यहाँ पर आगे हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, स्कूल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि +2 अनुसूचित जनजातीय आवासीय विद्यालय इंदरबनी शिकारीपाड़ा में है। ये दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिकारीपाड़ा ब्लॉक आता है, उसी के अंदर है। जैसे कि +2 पिछड़ी जाति आवासीय विद्यालय कुरुआ, ये कुरुआ में है, दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है। दुमका ब्लॉक में ही ये पड़ता है कुरुआ विद्यालय। इसके बाद कढ़लबील विद्यालय दुमका में ही पड़ता है। इसके बाद काठीकुंड नकटी में है। गोपी का अंदर दुमका, रामगढ़ प्रखंड है ये दुमका डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये रामगढ़ जिला वाला नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। गोपी का अंदर। तो इस प्रकार से विद्यालय का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज़ आप देख लेंगे। और इसके बाद आगे यहाँ पर हम देखेंगे, ये 15 विद्यालय है जिसमें वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो दुमका डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक है, जिसमें से 15 विद्यालय में ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद आगे देखते हैं, विषय का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर किस किस श्रेणी में कितना वैकेंसी आया हुआ है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। जैसे कि प्राथमिक मैट्रिक प्रशिक्षित स्तर शिक्षक के लिए यहाँ पर देखिए, शिक्षकों की आवश्यक कुल रिक्ति जो है ये 42 है और जनरल में है 12 और इसके बाद EWS में है आपका 4, इसके बाद ST में है 23, इसके बाद SC में है 23। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला जो वैकेंसी है इस प्रकार से रिक्ति यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर कुल जो है वो 9 पद यहाँ पर रखा गया है और जनरल में 3, इसके बाद EWS में 1, इसके बाद ST में 1, इसके बाद SC में 1, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 से 8 क्रम तक में क्लास जो है 1 से 8 तक का यहाँ पर शिक्षक आप बनेंगे, ठीक है। तो 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए आपके पास यहाँ पर BEd और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इस विवरणी में 1 से क्रमांक संख्या 1 हेतु BEd शिक्षक प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षण होना चाहिए। BEd प्रशिक्षण होना चाहिए 1 के लिए। इसके बाद यहाँ पर क्रमांक 2 से जो है 2 से 8 तक संबंधित विषय में स्नातक एवं NCERT से द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd होना चाहिए। मतलब कि आपका जो भी सब्जेक्ट है 2 से 8 तक, उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उस सब्जेक्ट में BEd होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आगे हम देखते हैं, जैसे कि नीचे 9 से 12 तक जो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये PGT टीचर के लिए है, PGT टीचर के लिए है। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ तक हमने पढ़ा 9 to 12 तक के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं NCERT से द्वारा मान्यता प्राप्त BEd होना चाहिए, BEd उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान में यहाँ पर 2 पोस्ट दिया गया है और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपका पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि ऊपर में देखते हैं शिक्षक, यहाँ पर कुल रिक्ति दिया हुआ है। भौतिक विज्ञान में आपका यहाँ पर कुल रिक्ति 2 है, जिसमें से जनरल में 1 है और यहाँ पर बाकी है। इसके बाद जीव विज्ञान में है, रसायन विज्ञान में है और गणित में 2 पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 83 पोस्ट है दोस्तों। और इसमें जो है ये PGT शिक्षक के लिए है। इसमें आपको PG और BEd होना आवश्यक है। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे।
दोस्तों इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है या नोटिफिकेशन में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसके बाद इसमें सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है 200 रुपया प्रति घंटे, अधिकतम 4 घंटे एक कार्य दिवस में लिया जाएगा और सप्ताह में 5 कार्य दिवस तक कार्य लिया जाएगा। मतलब कि आपका 200 रुपया प्रति घंटे और 4 घंटे आपको एक दिन में लिया जाएगा, मतलब कि 800 रुपया आपका एक दिन का बनता है, एक दिन का बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक सप्ताह में जो है आपका जो है 800 गुना जो है 5 दिन लिया जाएगा एक सप्ताह में, तो 5 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4000 रुपया हो जाएगा एक सप्ताह में। तो आपको टोटल 1 मंथ में जो है कितना हो जाएगा, तो 1 मंथ में 4 सप्ताह आता है, तो 4000 गुना 4 कर दीजिए तो कितना हो गया आपका 16,000 रुपया। ये आपका मंथली पेमेंट हो सकता है दोस्तों, इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कोई महीना में 5 सप्ताह भी आता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इतना 16,000 एवरेज सैलरी आपको मान के चलिए कि इतना होगा। अगर आप अब्सेंट करते हैं तो उसका सैलरी आपका काट दिया जाएगा। अगर एक दिन आप अब्सेंट करते हैं तो उसका सैलरी आपका काट दिया जाएगा, या बाकी जो भी पर्व त्यौहार होता है उन सभी में जो छुट्टी दिया जाता है उसका भी आपको सैलरी नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि गर्मी छुट्टी हुआ, गर्मी छुट्टी में जो है 20 दिन का छुट्टी हो जाता है, तो 20 दिन का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षकों की कार्य इकरारनामा के आधार पर लिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों प्रखंड के अभ्यर्थी होना चाहिए, मतलब जिस प्रखंड में वो सब्जेक्ट का अगर है अभ्यर्थी तो उस प्रखंड के अभ्यर्थी को ही पहले वरीयता दी जाएगी, उस अभ्यर्थी को ही लिया जाएगा क्योंकि उस प्रखंड के स्थानीय भाषा को वो जानते हैं इसलिए। और अगर उस प्रखंड के अभ्यर्थी अगर आवेदन नहीं करते हैं तब फिर दूसरा प्रखंड के अभ्यर्थी को वहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि संबंधित प्रखंड पर अभ्यर्थी अनुपलब्धता पाए जाने की स्थिति में जिला स्तर के उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए संबंधित पीजी, ग्रेजुएट, बीएड के शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री धारकों को मेधा क्रम में के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि डिग्री से आधारित जो है मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा। इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह यहाँ पर नहीं होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई भी एग्जाम नहीं, कोई भी इंटरव्यू नहीं, सिर्फ आपके डिग्री के आधार पर यहाँ पर चयन प्रक्रिया किया जाएगा। इसके बाद SC, ST, EWS वर्ग के अभ्यर्थी अगर हैं तो वहाँ पर जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, निवासी वगैरह आप बना लेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र की सीमा की गणना जो है 21 वर्ष और 55 वर्ष यहाँ पर रखा गया है, जो कि 31/5/2026 के आधार पर यहाँ पर उम्र की गणना किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी के किसी प्रकार का भत्ता अनुमानित नहीं होगा, भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा, कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको स्थानांतरित एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर स्थानांतरित ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 8 नंबर में, आवश्यकता अनुसार चयनित शिक्षकों की अधिकतम 6 माह के लिए प्रति घंटे आधार पर रखा जाएगा। ठीक है। सेवा संतोषप्रद रहने पर 6 माह के बाद जो है आपको रखा जाएगा, अगर आपका सेवा मतलब संतोषप्रद रहा तो। और ये जो वैकेंसी जो है वो 1 वर्ष के लिए होगा। और विभागीय सम्मिलित पदों की अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, अगर अस्थायी नियुक्ति होती है इस विभाग में तो आपको हटा दिया जाएगा और अस्थायी वाले को वहाँ पर जो है सेवा लिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप देख लेंगे पहले ही। इसके बाद देखिए 10 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि लिफाफा के ऊपर विषय का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं वो विषय का नाम आपको लिफाफा के ऊपर में रखना है। और आवेदन प्रपत्र अंकित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ये सब आपको लगाना होगा। तो ये जो वैकेंसी है वो दुमका डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए ही है, सिर्फ दुमका डिस्ट्रिक्ट वाले ही भर सकते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जाति निवासी वगैरह मांगा गया है। तो लिफाफा आप एक ले लेंगे और उसमें सभी आवेदन को भर लेंगे। यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर एक आप अपना फ़ोटो चिपकाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद ये जो है आपको नहीं भरना है, ये कार्यालय उपयोग के लिए है, यहाँ 1 नंबर से आपको भरना है। और टोटल जो है वो आपको कैपिटल लेटर में भरना है, जैसे कि राहुल नाम है RAHUL, इस तरह से राहुल कुमार, इस तरह से आपको भरना है। और इसके बाद आगे जो भी डिटेल्स है सब सिंपल डिटेल्स है, आप अपना डिटेल्स खुद से आप अपने से अच्छे से भर लेंगे। एज की गणना आप एज कैलकुलेटर क्रोम ब्राउज़र में जा करके जाएंगे और ये डेट डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको ईयर, मंथ, डेट सब आ जाएगा। वहाँ पर आप लिख देंगे जिस भी कैटेगरी से वो आप डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सभी डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डालना है, जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर
10th का यहाँ पर डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पर 12th का डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना पीजी डाल देंगे या बीएड डाल देंगे, जो भी है आपके पास वो डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए सभी डिटेल्स को आपको डालना है, स्कूल कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से है, टोटल सब्जेक्ट डालना है, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज कितना है, और संबंधित प्रमाण पत्र का पेज नंबर यहाँ पर आपको देना है, कितना पेज नंबर में आप यहाँ पर दे रहे हैं। आप जो लॉट बनाएंगे उसका पेज नंबर कितना होगा वो आपको यहाँ पर देना है। तो इस प्रकार से डालेंगे। इसके बाद नीचे आप डालेंगे जो भी आपका बीएड वगैरह है वो डालेंगे। इसके बाद सीटेट है, एस्टेट है, जेटेट है, तो वो सभी डिटेल्स को आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप एडीसीए वगैरह कुछ भी किए हैं तो यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 100 घोषणा पत्र दिया हुआ है, यहाँ पर आप डेट डालेंगे और यहाँ पर जिस जगह से आप डाल रहे हैं वो जगह डालेंगे और यहाँ पर अपना जो है सिग्नेचर करेंगे और आवेदन को मोड़ करके, और सभी आवेदन जितने भी क्वालिफिकेशन आप देंगे, जितने भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन देंगे वो सभी का रिजल्ट जो है वो उसमें छायाप्रति अटैच करके आपको लिफाफा के अंदर भरना है। और वो जो एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस में आपको दुमका ब्लॉक ए में आपको वहाँ पर कार्यालय में जा कर के जमा करना है। दोस्तों आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। कोई भी समस्या आ रही है फॉर्म भरने में हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।